ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांध्रगारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं। तो सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन जो होने जा रहा है वो क्या कुछ करने वाला है। देखिए सिंह राशि वालों, आने वाले कुछ समय में मंगल का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन, कई प्रकार के ग्रहों के परिवर्तन होने जा रहे हैं और ये सारे के सारे परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से क्या प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं ये आपको समझ लेना चाहिए। 5 तारीख की यदि हम बात करें तो मंगल परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो उच्च के होने जा रहे हैं और मंगल आपकी राशि के अनुसार से बहुत इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी हैं। सिंह राशि वालों के लिए सुखेश हैं मंगल और भाग्येश हैं और सुखेश भाग्येश उच्च के होने जा रहे हैं, ताकत में आने जा रहे हैं, पराक्रम के स्वामी हैं और सेनापति माने जाते हैं। यानी कुछ भी कर्म करने के लिए विशेष तौर पर आगे बढ़ने के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार। लेकिन थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना। भाग्य बिल्कुल साथ है, शत्रुओं से भी आप लाभ पहुंचाने के कार्य कर सकते हैं, यानी शत्रुओं से भी लाभ लेने के योग बना सकते हैं। तो इतना सुंदर योग आपकी राशि के अनुसार से बनने जा रहा है। प्रबल विजय के योग भी बनेंगे, शुक्र भी वहीं पहुंच जाएंगे छठे भाव में और विशेष तौर पर पहुंच आगे जाके और साथ साथ कई प्रकार के बुध भी वहाँ पहुंच जाएंगे। त्रिग्रही योग बन जाएगा। ये त्रिग्रही योग भी बड़ा विचित्र अपने आप में स्थान रखता है। यदि संसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूत्र कहता है कि जब त्रिग्रही योग बन जाए, मंगल वहाँ पे उच्च के हो जाएं और ऐसे में शुक्र और बुध भी त्रिग्रही योग बना रहे हो तो ऐसा दिखाई देता है कई चीज़ों के दाम बढ़ने के योग बन जाते हैं। चाहे वो डीजल, पेट्रोल, जो मंगल संबंधी चीज़ें, गुड़, मेवा इत्यादि सब चीज़ों में दाम बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन ये दुस्साहस भी करा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। है बहुत अच्छा आपके लिए, लेकिन दुस्साहस से आपको अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। मंगल कई दिनों से विशेष तौर पर सिंह राशि वालों समझो कि आपकी राशि के अनुसार से आप बिल्कुल दबे हुए काम कर रहे थे। मंगल पुरुषार्थ का स्वामी है, लेकिन जो मंगल जिस स्थिति में चल रहे थे, अगर यदि हम बात करें अगस्त के बाद से लगातार अस्त चल रहे थे सूर्य के बाद से, अब परिवर्तन की तरफ आए और ये परिवर्तन जो होने जा रहा है मंगल का विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से भाग्य को जगाने का योग बनाएगा और साथ साथ मंगल उच्च के होकर अब भाग्य को देख भी रहे हैं, यानी अपनी मेष राशि को देख भी रहे हैं। भाग्य जगाने का बृहस्पति वहां पहले से विद्यमान है और उच्च के होकर मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं, वहां बृहस्पति को भी उन्होंने अच्छे से बूस्टर ताकत देने के योग बना रहे हैं। तो हमें दिखाई देता है कि ये 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय, 5 फरवरी से 15 मार्च तक का समय आपके लिए बूस्टर हो सकता है। हिम्मत लगाकर काम करके, बुद्धि का उपयोग करते हुए, ऐसे नहीं कि आग में कूदने वाला, बस इस पर ध्यान रखना है कि आग में कूदना अपने आप को भी जला देती है। कई बार दुस्साहस जो है अपने आप को जला देता है, लेकिन ओवरऑल बहुत दिनों बाद ऐसा सुंदर योग आपकी राशि में बन रहा है। लग्न वाले भी, जो सिंह लग्न वाले हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। तो अब आपके लिए बृहस्पति का योग कई प्रकार से बड़ा सुंदर लेके आया है। शनि महाराज वैसे ही आपकी राशि के अनुसार से जहां बैठे हैं वो इस वक्त उपयुक्त जगह बैठे हुए हैं, तो हमें दिखाई देता है। और शुक्र का परिवर्तन जब होगा, मंगल और शुक्र का सुंदर तरीके से विजय के योग पूरी तरह से बनते दिखाई दे रहे हैं, तो हम ये कहेंगे आपको भैया बैठने का समय नहीं है, बैठने का कुछ कर गुजरने का समय दिखाई देता है। और यदि आप अच्छे उम्मीद लगा कर बैठे हैं और काम करने के लिए तैयार बैठे हैं तो हम समझें कि ये 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय जो है वो आपके लिए कई प्रकार से सौभाग्य को लेकर आता दिखाई दे रहा है। मंगल तो कम से कम ये कर ही रहे हैं कि आपके लिए सौभाग्य जगाने का सुंदर रास्ता बना रहे हैं, लेकिन ऐसे में शनि महाराज भी, देखिए अब कुछ ना कुछ लकूना तो होता ही है। शनि महाराज भाग्य को देख रहे हैं और वो भाग्य में बैठ के बृहस्पति की वहाँ दशा खराब करते दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल भी, थोड़ा सा उपाय भी कर लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। हमारे दृष्टिकोण से ऐसी आपकी राशि को देखते हुए इस वक्त दिखाई देता है कि हनुमान जी, जितना हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करें यथोचित भाव से, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ा लीजिए कभी कभी, देखिएगा ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ओवरऑल सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वालों को लिए तो हम कहेंगे ये 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय जो है बहुत ही कई प्रकार से लाभ देने के लिए तैयार होकर आया है। केवल आपको इस समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करना। देखिए ग्रहों का परिवर्तन तो बड़ा विचित्र होता है, ऐसे में केवल एक ग्रह के दृष्टिकोण से बताया जाए पूरी तरह से तो हमने योगा योग आपकी राशि के अनुसार से ओवरऑल आउटर लाइन तो बता ही दी है, लेकिन फिर भी आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, आपकी अंतर दशाएं कौन सी चल रही हैं, नवमांश में स्थिति क्या है, मूल जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से है, तो वो सब चीज़ें अच्छे से एनालाइज करके देखने की आवश्यकता होती है। अब जन्मपत्री में व्यक्ति पहले पायदान पे है या 10वें पायदान पे है या 100वें पायदान पे या 1000वें पायदान पे है, उसके लिए उसके अनुसार से उसको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। ग्रह तो 12 ही हैं, जो 9 है और राशि 12 ही है, तो उनमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखकर सब प्रकार से उसको एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम
समय समय पर आपके साथ जुड़ते ही हैं और सब चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। और ज़्यादा आपके लिए कुछ जन्मपत्री में कुछ विशेष बातचीत करनी है तो उसके लिए आप आश्रम पे आ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक संस्थान है जो पिछले करीब करीब काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा है। 70-80 सालों से विवेकानंद योगाश्रम संस्थान दिल्ली में भारतीय पराविद्याओं पर शोध करने का कार्य करता है। ये संस्थान आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से भारतीय पराविद्याओं पर शोध करके एक कार्य करने का आरंभ किया गया था और आज उसी क्षेत्र में हम भी लगातार बहुत सारे कार्य करते हैं और जब समय समय पर आपके साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं और कई प्रकार की रिसर्च शोध हमने अपने संस्थान के माध्यम से किया, चाहे वो यज्ञ के रिसर्च हो। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, नित्य 8 घंटे, रोज़ाना करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। और साथ साथ बहुत सारी शोध कार्य किए गए हैं मुद्राओं के संबंध में। पूरे विश्व में हमारे आश्रम के द्वारा, संस्थान के द्वारा, हमारे द्वारा करीब करीब 40 से 50 किताबें, पुस्तकें लिखकर बहुत सुंदर तरीके से उपस्थित की गई हैं। तो इस प्रकार से मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और बहुत सारे शोध के कार्य चलते हैं। हॉस्पिटल है एक संस्थान में, बहुत बड़ा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के ऊपर समय समय पर बहुत सुंदर कार्य करके दिखाते हैं। सरकार के साथ मिलकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं। पैनल हैं CGHS, DGHS, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ। तो आप सब आश्रम की सुविधाएं ले सकते हैं। और जहाँ जैसा हमने कहा कि आश्रम में नित्य करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार वाले उस यज्ञ में आप सम्मिलित हो सकते हैं, जो आकर यज्ञ में बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह हमारे आश्रम में, हमारे सौभाग्य से वहाँ उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना दिव्य भगवती की प्रतिमा जो आज भी आश्रम पे विराजमान है। आप आएँ, माँ भगवती का दर्शन करें। चमत्कार है साक्षात। सोचिए, जहाँ पाकिस्तान के अंदर समस्त मूर्तियाँ तोड़ दी गई, ऐसे काल में एक व्यक्ति संदूक में बंद करके वो मूर्ति लेके आ रहा है। और वो हमारा सौभाग्य कि आज हमको उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ, स्तुति, भगवती का ध्यान करने के लिए यज्ञ मिल रहा है। तो आप भी उसका लाभ ले सकते हैं। ओवरऑल तो हमने जो बताया उसके अनुसार से आप समझें तो आपकी राशि में क्या होगा, उसका परिवर्तन करने का उपाय भी बताया है। देखिए, आशा के अनुसार से उपाय प्राप्त करने के लिए, लाभ लेने के लिए हमें समय का लाभ समझ लेना चाहिए। ज्योतिष वो विज्ञान है जो आपको बताता है कि आगे देखकर आगे रास्ता किस प्रकार से है। आपने गूगल मैप तो देखा ही हो ना, गूगल आजकल यूज़ करते हैं आप लोग। आगे चल रहे हैं, कहाँ जाम है, कहाँ कुछ है, कहाँ कैसा है, और उसको हमें उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष ऐसा ही विज्ञान है जो भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। आने वाले दूरदृष्टि से आने वाले समय को देखकर, ग्रह गणना को देखकर हम जान सकते हैं कि आने वाला समय कहाँ लाल बत्ती है, कहाँ हरी बत्ती है, कहाँ येलो लाइट जल रही है। तो इन सब चीज़ों को समझकर यदि हम आगे काम करेंगे तो वो हमारे भाग्योदय के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अच्छे समय जब आए ना, उनको खोने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार जैसा मैं हमने आपको बताया, उपाय भी बताए, आशा करते हैं आप इसको समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और कोई खास दिक्कत है, ज़रूरत है तो आप आश्रम पे अवश्य पधारें। नंबर्स हमारे स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। और रविवार वाला कार्यक्रम तो बहुत खास होता है, कोई भी आ सकता है। सबके लिए सामूहिक प्रोग्राम होता है, विशाल भंडारा होता है, यज्ञ होता है, रामायण का सुंदर स्वाध्याय का पाठ किया जाता है। तो आप भी आइए, जुड़िए। विवेकानंद योगाश्रम से हम स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद, नमस्कार।